तो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 27 मार्च को। तो हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं सारे एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, 1 मार्च को 2 डे मनाए थे, शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया। फिर 3 मार्च को भी 2 डे मनाए, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को भी 2 डे मनाए थे, नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च को मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। फिर 11 मार्च को इस बार हमने वर्ल्ड किडनी डे मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया। और 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया था। 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया। फिर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया था। और 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया। और 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया। 21 मार्च को भी 2-3 डे मनाए थे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया। और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे मनाया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे मनाया। फिर 23 मार्च को शहीद दिवस। फिर 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया। तो मार्च के ये इंपॉर्टेंट डे हम लोग मना चुके हैं, ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए, बैंक एग्जाम को क्रैक करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी तो। और सही स्ट्रेटजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ और जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीती एक्साइटिंग प्राइजेस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगा और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो ये जो अगला कॉम्बैट है ये 28 मार्च दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें। और देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रिक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से, कौन सा कोड? क्रिक एग्जाम 10, इस कोड को यूज करके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि शिग्मो उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर होगा गोवा में। तो शिग्मो उत्सव ये धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, और ये त्योहार गोवा के आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। बाकी देखो, मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया था, महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और अभी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव का आयोजन किया गया, और अभी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? हरियाणा में। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? गोवा की। तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है, और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है। उन्हीं के पास गोवा के गवर्नर का एडिशनल चार्जेस है, अतिरिक्त प्रभार। और यहाँ के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा ही है, और देश का पहला GI स्टोर ये आपका गोवा में ही खुला है। अभी हमारे जो जनजातीय मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने गोवा में श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था। और 51 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है उसका आयोजन अभी गोवा में किया गया था जनवरी में, जिसमें फोकस कंट्री रहा था बांग्लादेश। और गोवा से एक और पर्सन का नाम याद रखो आप, लियोन मेंडोन का। ये गोवा से हैं। क्या है ये?
67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने थे ये। और गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मनोहर पारिकर। अभी उनके ऊपर बुक लिखी गई थी, एक बुक का नाम था मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड बुक, जिसको लिखा था वामन सुभा प्रभु ने। उसको रिलीज किया वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। उसके अलावा याद रखना, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में स्थापित की जाएगी। और गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी विकसित किया जाएगा। अभी गोवा के हरमल मिर्च को, मोयरा बनानास को और खाजे जो कि एक तरह का स्वीट है, और इससे पहले यहाँ पे एक खोला चिली है, उसको जीआई टैग मिल चुका है। खोला चिली से कोना कोना मिर्च भी बोलते हैं। तो ये 3-4 प्रोडक्ट है जिनको अभी गोवा से जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला था। और वैसे मनोहर पारिकर जी के ऊपर एक और बुक है जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, जिसको लिखा था सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने। अच्छा, गोवा लिबरेशन डे मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को होता है। और गोवा क्रांति दिवस ये 18 जून को होता है। देखो, गोवा में आपको कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको मोलेम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। एक डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी आपको मिलेगा। और डॉक्टर सलीम अली के नाम से एक नेशनल पार्क भी होता है जो कि आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनीश शाह। तो अभी तक महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो एमडी सीईओ थे वो थे पवन गोयनका, वे भी 2 अप्रैल को रिटायर्ड हो जाएंगे। तो उनके बाद अनीश शाह ये होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए एमडी सीईओ, तो इनका नाम याद रखना। बाकी आतिश चंद्र ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। सौरभ गर्ग यूआईडीएआई के सीईओ बने, ये यूआईडीआई मतलब द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये नए अध्यक्ष बने, तो इनके नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। देखिए, फिर है खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो आंसर होगा 2025-26 तक। तो अभी हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने राज्यसभा में ये घोषणा की है कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। और नई खेलो इंडिया योजना के कार्यान्वयन के लिए 8,750 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया गया है। और खेलो इंडिया योजना के तहत 2021-22 के बजट में 657.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अच्छा, कल भी हमने पढ़ा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो होंगे, कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में, उसमें योगासन को जोड़ा गया है, योगा को जोड़ा गया है। और दिसंबर में हमने पढ़ा था कि इसमें 4 नए गेम्स जुड़े थे। कौन कौन से? गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मल्लखंब, तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, ला पेरोज ये किस देश के द्वारा आयोजित एक नौसेना अभ्यास है? तो आंसर होगा फ्रांस। तो ला पेरोज ये एक फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना हिस्सा लेगी। ये जो अभ्यास है, ये जो एक्सरसाइज है, ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रांस और भारत के साथ साथ इसमें क्वाड देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। अब हमने कहा फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। पेरिस में आपको पता है 2024 के ओलंपिक होने वाले हैं। और कल भी मैंने आपको बताया था कि 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे पेरिस में, उसमें 4 नए गेम्स को ऐड किया गया है। कौन कौन से? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांस को, तो ये याद रखना। फ्रांस की करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। अभी नए प्रधानमंत्री बने थे जीन कोस्टेक्स। वैसे आपको बता दूं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में ही मिलेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी यहीं मिलेगा। और OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी यहीं पे मिलेगा हेडक्वार्टर। उसके अलावा फ्रांस की स्टेफनी फ्रापर्ट का नाम न्यूज़ में था क्योंकि UEFA चैंपियंस लीग में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी ये। अभी जनवरी में भारत और फ्रांस के बीच में स्काईरोस नाम का एक एक्सरसाइज हुआ था राजस्थान के जोधपुर में। वैसे फ्रांस के साथ हम शक्ति, वरुण, गरुड़ नाम के एक्सरसाइज भी करते हैं फ्रांस के साथ। और वैसे अभी
एक वायुसैन्य अभ्यास और है, एक्स डेजर्ट नाइट 2021। ये भी आयोजित किया गया था राजस्थान के जोधपुर वायुसैन्य स्टेशन में, जनवरी की बात है। और भारत ने फ्रांस के साथ 2021 को पर्यावरण का वर्ष के रूप में भी लॉन्च किया था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा कार्मेन मारिया मचाडो ने। तो कार्मेन मारिया मचाडो, इनकी एक बुक है ड्रीम हाउस अ मेमोयर, उसने द रथबोन्स फोलियो प्राइज 2021 को जीता है। ये कार्मेन एक अमेरिकन लेखक है। बाकी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान अभी 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जीता। कबूस बिन सईद अल सैद ओमान के दिवंगत सुल्तान है ये, इन्होंने 2019 का गांधी शांति पुरस्कार जीता था। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। और ये भी महामदो इस्सोफू नाइजर के अभी प्रेसिडेंट हैं ये, और अभी इन्हीं को दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा ससो नगेसो को। तो रिपब्लिक ऑफ कांगो के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे ससो नगेसो। इनको अभी फिर से रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री भी नए बने थे, जिनका नाम है मिशाल शमाल लुकोंडे। बाकी सामिया सुलूहू हसन, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मारियो द्राघी इटली के प्रधानमंत्री बने थे। और काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अब बात यहाँ पे कांगो गणराज्य रिपब्लिक ऑफ कांगो की है, तो ये रहा मैप में कांगो गणराज्य। इसकी कैपिटल ब्राज़ाविल है। करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और अभी नए राष्ट्रपति बन गए ससो नगेसो। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगिटिव्स इन लंदन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डैनिश खान और रूही खान ने। तो डैनिश खान और रूही खान ने इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगिटिव्स इन लंदन। और तो इस बुक में 12 हाई प्रोफाइल मामलों को दिखाया गया है, जिसमें दोषी पक्ष इंग्लैंड भाग गए। दोषी पक्ष जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन भारत के किस जगह में किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और दक्षिण कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं जो अभी भारत आए हुए हैं, जिनका नाम है सुहू वूक, उन्होंने दिल्ली छावनी में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। तो इस पार्क को 1952-53 के कोरिया युद्ध के दौरान दिए गए भारतीय शांति रक्षक सेना के योगदान की याद में बनाया गया है। अच्छा, साउथ कोरिया से आपको याद होगा अभी ब्लूमबर्ग का जो इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें साउथ कोरिया टॉप पे रहा था। अभी दिल्ली में हमने पढ़ा था कि दिल्ली सरकार ने अपने बजट को देशभक्ति बजट के रूप में प्रस्तुत किया था। और अभी दिल्ली सरकार ने सहेली समन्वय योजना को भी शुरू किया। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल, इसका उद्घाटन भी अभी दिल्ली में ही किया गया था। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन भी दिल्ली में किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अर्थ आर डे ये हमने कब मनाया? 27 मार्च को। तो हर साल अर्थ आर को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है अर्थ आर डे के रूप में। और इस बार ये 27 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम थी पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो ये दिन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित किया जाता है। और व्यक्तियों को, समुदायों को, कॉरपोरेट और घरों को 8:30 बजे से लेकर शाम को 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए लाइटें बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इस दिन। अच्छा, हमने कहा इसे कौन बनाता है? वर्ल्ड वाइड फंड, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ग्लेन स्विट्जरलैंड में, जिसके अध्यक्ष हैं कार्टर रॉबर्ट्स। तो ये ध्यान रखना है, इस बार हमने अर्थ आर डे मनाया 27 मार्च को। और वैसे मनाया कब जाता है? मार्च के आखिरी शनिवार को। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नेम्स ऑफ द वुमेन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा जीत थायल ने। तो लेखक हैं ये जीत थायल, और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है नेम्स ऑफ वुमेन। बाकी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी,
द लास्ट 4 मिनट नाम की बुक को लिखा था। समीर सोनी माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस नाम की बुक को लिखा। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए अभी 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता था। मोहन कृष्ण बोहरा का नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत 2022 में महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। एएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि 2020 के व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारे को। उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।